हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सब खुश होंगे, ध्यान रख रहे होंगे अपना। और काफ़ी सारे लोगों का एग्ज़ाम्स भी यहाँ पर मुझे पता चला है कि है। तो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, 100% दीजिए और मेरी तरफ से गुड लक सबको। और प्रे करूँगी कि आप सभी अपने अपने गोल्स में उन गोल्स को अचीव कर पाएँ। हाँ, तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये करंट फीलिंग्स के ऊपर है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो ये रीडिंग जो होने वाली है ये इनिशियल्स के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत पसंद है, आप लोग बताते हैं मुझे। तो यहाँ पर है इनिशियल्स में आप देख सकते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स और उनमें से एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और टाइम स्टैम्प्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है जो कि पेड है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप चेक कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मुझे, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हमने अपनी जो पर्सनल रीडिंग के जो हमने प्लान्स रखे हैं वो बहुत नॉमिनल फ़ीस है, कोई भी दे सकता है, कोई भी अपनी रीडिंग करा सकता है। हमने ऐसे प्राइसेस रखे हैं। काफ़ी सारे अलग टैरो कार्ड रीडर्स की तरह हमने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं रखे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, आप मेल करके चेक कर सकते हैं हमें, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो ये जो इनिशियल्स हैं, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पर्सन के इनिशियल इस वाले पाइल में है, लेकिन ये वाली पाइल आपसे मैच कर रही है, क्योंकि कभी कभी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। तो अगर आपकी इससे रेजोनेट नहीं होता है तो आप इस वाली पाइल को भी देख लिया कीजिए, ठीक है। तो ये वाली पाइल हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाली पाइल को मैं उठाकर अभी थोड़ी देर के लिए अलग रख देती हूँ और हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। इतने मैं कार्ड शफल करूँ, इतने आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो, ठीक है। या फिर आप प्रे कर सकते हैं, आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी, जिनको भी आप मानते हैं आप उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। और अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स सी क्या है इस इंसान की करंट फीलिंग्स। अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, देखते हैं। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एरीज लियो एंड सैज एनर्जी, यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर है जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस एनर्जी, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो एंड सैज एनर्जी, यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 की एनर्जी है, ठीक है। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो एंड सैज एनर्जी, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो अगेन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ये। और यहाँ पर है द सन का कार्ड, ऑलराइट। और यहाँ पर है द लेडी, मीन्स द एम्प्रेस, ऑलराइट। तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड ऑल्सो। तो स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, सन का कार्ड है, द लेडी का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी साइंस हैं। तो अगर आपका कोई भी साइन है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी रहने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है, बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं। और ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में आपके पर्सन हैं जिसकी वजह से आपकी दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं। और यहाँ पे भी मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो कन्फ्यूजन है ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को लाना चाहते हैं, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरफ वो अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। और विद दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो ये पर्सन हैं, ठीक है, इनकी जो फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, आपके प्रति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
या फिर आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने किसी को चीट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर चीटिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक डिसऑनेस्ट रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब करने के बाद इनका क्या हाल है। अब मुझे यहाँ पर जो दूसरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके रिलेशनशिप में हुआ क्या है। अब मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे दिखाई क्या दे रहा है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ से इसका जो रुझान है वो मुझे यहाँ पे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन ने इनके साथ चीटिंग की है। ये चीटिंग आपके साथ पहले उस इंसान ने की है, फिर उस इंसान के साथ अब थर्ड पार्टी ने उसको उसके कर्मा का जो रिवर्ट बैक है उसको वो दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये इंसान चिंता में है, दुखी है, परेशान है। इसको अब चिंता सता रही है कि कहीं आप कहीं ना चले जाओ। जिसने उस इंसान को प्यार किया था, उस इंसान को अपना सब कुछ देने के लिए, सब कुछ अपनी एफर्ट्स यहाँ पर बहुत दिए, ठीक है। तो ये इंसान अब ऐसा इंसान को कैसे छोड़ सकता है, ठीक है। ऐसे इंसान को ये नहीं छोड़ सकता। तो अब यहाँ पर ये इंसान क्या कर रहा है कि ये बहुत दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, ये बहुत वरिड है कि ये कैसे अब आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। क्योंकि इसको अब क्या करना है, नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कोई कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा। और पहले ही बता दूँ, ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ही आप इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप इसको छोड़कर दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है, आपको कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो लक आपके फेवर में, आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में जा रही हैं, ये लक जो है आपके फेवर में जा रहा है। ये इंसान आप ही की तरफ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे विद द सन का कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग करने वाला है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जिसमें वो पहले था थर्ड पार्टी के साथ, उस रिलेशनशिप में उन्हें पोटेंशियल नहीं दिखाई दिया था जो कि आपके साथ उन्हें दिखाई देता है, ठीक है। और काफ़ी ये जब आएंगे तो ये आपके साथ एक अच्छा टाइम भी बिताएंगे, ठीक है। और एक जॉयफुल टाइम यहाँ पर आप लोग बिताने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान आपको क्या देखते हैं, ये आपको देखते हैं ऐसे द लेडी की तरह, ठीक है। द लेडी कैसी इंसान है, जो काम भी कर सकती है, जो घर भी संभाल सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हो सकता है यहाँ पर मदर हो, ठीक है, या फिर कंसीव करना चाहते हो। यहाँ पर ऐसे लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, विद दिस कार्ड। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान वापस आपके पास आकर आपसे सॉरी भी बोलेंगे, आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, कोई कमिटमेंट भी देंगे। यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जिसके साथ रेजोनेट होती है वो इसको लें, अदरवाइज़ आप कोई भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। कोई और रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। हम इसका एक फाइनल आउटकम निकाल कर देखते हैं कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, यस और नो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी अभी कम्युनिकेशन आ सकता है और थोड़ी सी अभी उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पर द लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि कहता है कि आपका रियूनियन तो यहाँ पर होना है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी है। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका कोई कम्युनिकेशन आपको आ जाए। देखिए कम्युनिकेशन आएगा, ये पक्का है, लेकिन कम्युनिकेशन नेक्स्ट 48 आवर्स में आ जाए ये हमने पूछा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि कहता है कि ज़रूरी नहीं है। अभी हो सकता है कि उन्हें ये जो उनके साथ चीटिंग हुई है उसके लिए उनको अभी टाइम वो ले रहे हैं, ठीक है। अपने आप को थोड़ी सी उनकी ज़रूरत है अकेले रहने की, तो वो टाइम वो ले रहे हैं। उसके बाद वो स्ट्रेंथ कलेक्ट करेंगे और आपके साथ वो कमिटमेंट भी देंगे और नई बिगनिंग भी यहाँ पर होगी, ठीक है, इस रिलेशनशिप की। कुछ एंजल्स से पूछते हैं, डिवाइन से पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं, क्या सोच रहे हैं ये माइंड में, और आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये जल्दी से वापस आपके पास आ जाएं, आपका रीयूनियन हो जाए इनके साथ। लेट्स सी। यहाँ पर है लेजीनेस। आप समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। और ये एक ऐसा कार्ड है जो कि कहता है कि
जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वो अभी आपके पास आपको नहीं मिला है, तो अभी आपको चलते रहना है, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पर है अलोननेस, ठीक है। यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब इस जो इनका कनेक्शन है इसमें सब कुछ रैप अप हो चुका है, सब कुछ रैप अप मीन्स जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पैकअप हो गया है इस पूरी सिचुएशन में। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसा है। यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड निकला है, देखिए यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 10, यानी कि इसमें अभी पॉसिबिलिटीज़ बाकी हैं, पोटेंशियल बाकी है इस रिश्ते में। और रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर है, सन का कार्ड यहाँ पर है। रीबर्थ और सन का कार्ड एक ही मैसेज देता है, ठीक है। तो जो कि कहता है कि अभी लाइफ बाकी है, अभी इस पूरी सिचुएशन में अभी चीज़ें बाकी हैं, तो आपको अभी क्या करना है, पेशेंस रखना है और ये इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएगा। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर है पॉलिटिक्स, इस इंसान के साथ पॉलिटिक्स हुई है, जैसे इसने आपके साथ की ऐसे ही पॉलिटिक्स इसके साथ भी हुई है और इनर स्ट्रेंथ की कमी पड़ रही है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी इस इंसान की फील हो रही है। और यहाँ पर भी देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, राइट। और यहाँ पर मुझे जो पॉलिटिक्स का कार्ड मिला है इसका भी मीनिंग यही होता है कि इस इंसान को अभी इनर स्ट्रेंथ की कमी पड़ रही है। ये इंसान ये सोच रहा है कि मैं अब कैसे वापस जाके मुंह दिखाऊंगा, ऑलराइट, क्योंकि आप तो इसको बोल दोगे अब क्यों आए हो। तो यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि मैं कैसे वापस जाकर मुंह दिखाऊं। और सप्रेशन, देखिए यहाँ पर भी अगेन वही सेम एनर्जी है जो यहाँ पर है, ठीक है। और नंबर 10 का कार्ड है, यहाँ पर भी नंबर 10 है, नंबर 9, नंबर 10, ठीक है। और नंबर 7 भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, यहाँ पर नंबर 7 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर 7 है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो ओवरऑल एनर्जी जो दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, आप दोनों ही ये सोच रहे हो कि इस पूरी सिचुएशन का रैप अप हो चुका है, ये पैकअप हो चुका है पूरी सिचुएशन का, जो कि नहीं हुआ है, जो कि आपको बैलेंस करना है। इनर स्ट्रेंथ आपको वापस लेकर के आनी है, आपको भी और उनको भी। तब इस सिचुएशन में मुझे यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं और स्ट्रेंथ की कमी आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको क्या करना है, आप जिस डिप्रेशन की सिचुएशन में हो या फिर आपके माइंड में जो उथल पुथल होती रहती है, आपको इसको शांत करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है। जब आप अपने आप को परफेक्ट बना लेंगे तो ये इंसान क्या, कोई भी इंसान आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही आपको कोई चीटिंग आपके साथ कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस निकालेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं वो इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है। लेट्स सी। यहाँ पर है, पहले ही कार्ड है फास्ट एक्शन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये फास्ट एक्शन कैसे लेंगे, इतनी स्ट्रेंथ की कमी उनके अंदर भी हो रही है, आपके अंदर भी हो रही है, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की हो सकती है, ठीक है। यू नेवर नो कि अगले पल क्या हो, ठीक है। और मैरिज, तो यहाँ पर जो सन का कार्ड निकला है ना, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ। ये सन का कार्ड जो है ये भी आपकी न्यू बिगनिंग या फिर मैरिज के कार्ड के लिए आता है, ठीक है। लेट्स सी। फोटोज़, हो सकता है कि आप दोनों के कुछ फ़ोटोज़ हों जिनको ये इंसान भी देखता रहता हो साथ में, और या फिर आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हों, ठीक है। और यहाँ पर है कनेक्शन, ये इंसान आप ही के साथ कनेक्शन फील करता है, ठीक है। ये इंसान आप ही के साथ कनेक्शन फील करता है। और देखते हैं फ्रेंडशिप, और ये पूछ रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं, ये फ्रेंडशिप पूछ रहे हैं कि क्या हम दोबारा से फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो हो सकता है कि ये आपके पास आएँ और बोलें कि क्या हम दोबारा से फ्रेंडशिप एटलीस्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है। और देखते हैं, दूसरे डेक से निकालती हूँ मैं, कुछ हैंडरिटन मैसेजेस हैं। योर आइज़ आर डीपर देन मिल्की वे फॉर मी, हो सकता है यहाँ पर किसी किसी की आंखों के बारे में वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, या बहुत सुंदर आंखें हो सकती हैं उनकी, ठीक है। यहाँ पर है दैट्स यू, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई लाइफ। अब पूछ रहे हैं ये कि क्या आप ही हो वो जिसके लिए मैं पूरी लाइफ में सर्च करता घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, तो बता दीजिएगा जब आएंगे, ठीक है। सॉन्ग है ये, अली गैटी का सॉन्ग है इट्स यू, तो आप इसको सुन सकते हैं, हो सकता है कि आपके लिए इसमें मैसेजेस हों। ऑलराइट, और हम देखते हैं कोई मैसेज हमें निकलता है तो। लेट्स सी।
1 2 3 4 और 5। आई कांट इवन स्लीप। ऑब्वियसली यू कांट इवन स्लीप। आपने चीटिंग की या फिर आपने धोखा दिया तो कैसे सो सकते हो? आपको जब दोबारा से वापस उल्टा, देखिए यहाँ पर फास्ट एक्शन था सी, और यहाँ पर रैपिड एक्शन है। तो रैपिड एक्शन यानी कि आपके पास वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, बार बार वो मैसेज दे रहे हैं। अगेन फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट? यहाँ पर है फ्रेंडशिप, यहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर फास्ट एक्शन, यहाँ पर है रैपिड एक्शन। यू वॉन्ट बिलीव इट। मतलब ये अपने आप निकल रहे हैं ये मैसेजेस जनवरी टू जून। तो जून के आसपास तक वो आपके पास वापस आ सकते हैं, या फिर जनवरी टू जून आपके लिए कुछ हो सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट हो जनवरी से लेके जून तक, ठीक है। 1 5 7 9 एंड 12 तो हो सकता है ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, या फिर कुछ आप लोग इन डेट्स को मिले हो, या कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसा हो जो रिलेवेंट है आपसे, ठीक है। और एक कार्ड और हम निकालने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की तरफ से फ्रॉम दिस डेक। ओके, यहाँ पर हमें मिल गया है, आई फेल इन लव विद यू बिकॉज यू लव्ड मी व्हेन आई कुडंट लव माई सेल्फ। तो आप मेरे साथ तब मुझे आपने प्यार किया जब मुझे खुद भी अपने आप से प्यार नहीं था, ठीक है। तो ये उनका मैसेज हो सकता है, ठीक है। और तो ये थी आपकी रीडिंग, और पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो ज़रूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करने की कोशिश करो। हो सकता है किसी का दिन बन जाए ये रीडिंग देखकर, और हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो इस रीडिंग में, तो आप एक मैसेंजर का काम कर सकते हो। इससे आपको भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और हम मिलते हैं पाइल 2 के साथ, और आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2 हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अब, और हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। लेट्स सी। एट ऑफ कप्स, ऑलराइट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 की एनर्जी, वेरी गुड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यू और योर पर्सन कुड बी। और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर है द लेडी का कार्ड, ओके। जेमिनी मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी इक्वली आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुछ लोग यहाँ पर एरीज और सैज भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको साइंस बता ही दिए हैं, मुझे सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं। सारे साइंस मैं क्यों बोल रही हूँ, आप बोलेंगे यहाँ पर पेंटिकल्स तो नहीं है। पेंटिकल्स यहाँ पर है, मैजिशियन का कार्ड आता है, तो दैट मीन्स के सारे ही साइंस यहाँ पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग कहीं किसी ना किसी के लिए जो पेंटिकल्स से भी रिलेटेड है उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे यहाँ पर 2 सिचुएशन दिखाई दे रही हैं। एक उन लोगों के लिए जो या तो मदर और फादर हैं, ठीक है, जो मदर हैं या फिर फादर हैं वो उनके लिए देख रहे हैं, और या फिर वो कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है इस डेक में आना, ये और ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा, ये भी और ये भी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिविटी है, मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी ने किसी को चीट किया है, पहली चीज़, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर किसी ने किसी को चीट किया है, या फिर कोई रिलेशनशिप यहाँ पर ब्रेकअप हो गया है किसी रीज़न से। एक चीज़ हो सकती है कि करियर के रीज़न से आपका पर्सन आपके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है करियर वाइज, तो वो इस वजह से आपको पीछे छोड़कर और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा है कि किसी ने किसी को चीट किया है, और जो है हो सकता है ये चीटिंग आपकी तरफ से हुई हो,
क्योंकि मुझे यहाँ पर बिट्रेल की एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है ज़्यादा, और ऐसा भी हो सकता है कि वाइस वर्सा एनर्जी हो, ये एनर्जी आपकी हो। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी ने किसी को चीट किया है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड, अलोन, और बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी इस इंसान के अंदर आ रखी है। और ये इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन करते जाना चाहता है, ठीक है, ये इंसान मूव ऑन करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इंसान मूव ऑन क्यों करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दुखी है अब, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान को थर्ड पार्टी ने ही चीट कर दिया हो, ठीक है। तो ये इंसान काफ़ी दुखी है। और अब इस इंसान का क्या मूड है, इस इंसान का मूड है कि ये अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ जाए। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे किसी किसी के लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये इंसान वापस नहीं आए। लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। जो ये इंसान है, इसके जाने के बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको एक अच्छा कमिटमेंट देगा। ऑल्सो यहाँ पर मुझे शादी का एक सिचुएशन दिखाई दे रही है, किसी किसी की शादी हो सकती है या प्रपोजल आ सकता है। और दूसरी सिचुएशन मैं बताती हूँ क्या है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपनी ये जो फैसला है इसको चेंज करेगा। और ये जो इस एनर्जी में है, इसको ये एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि इसको लग रहा है कि शायद इसके साथ भी धोखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी इसकी फील हो रही है, काफ़ी धोखा इसको फील हो रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, और आप दोनों की इंटेलेक्चुअली काफ़ी बनती होगी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको एक नए तरीके से एक रिश्ता ऑफ़र कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। अपनी जो भी सिचुएशन है, ये हो सकता है ये बोल दें कि ठीक है, चलो छोड़ो पिछली बातें और हम नया एक स्टार्ट लेते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन अपनी लाइफ में एक हाई स्टैंडर्ड चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड इनको मेंटेन करके रखना है, जिसके लिए इनको चाहिए कि जो इनका पार्टनर जो है, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा एक स्टैंडर्ड लाइफ में मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो इस इंसान को, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को, अगर लेडी मिल रही है तो ये बहुत खुश है, अगर इसको नहीं मिल रही तो ये मूव ऑन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपके पास एक नए तरीके से, एक नए सिरे से एक ऑफ़र लेकर यहाँ पर आ सकता है। ऑल्सो यहाँ पर ये एक सेलिब्रेशन आपके साथ हो सकता है, किसी किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, और या फिर एंगेजमेंट होने वाली है, ये इंसान वापस आ भी गया हो किसी किसी के लिए तो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान एक नए तरीके से, नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है? मैजिशियन का कार्ड कहता है कि किसी भी समय इंसान कुछ भी कर सकता है। यानी कि अगर आपको लग रहा है टोटली इस सिचुएशन में अब कुछ रहा ही नहीं है, तो किसी भी समय उनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, या वो खुद मिलने आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, या फिर कोई सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये मुझे एनर्जीज आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो कि कहता है कि इस इंसान में इस रिश्ते को वापस से बढ़ाने की शायद क्षमता नहीं रही, और ये इंसान उसको रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, और ये चाह रहा है कि ये उसको वापस से उस स्ट्रेंथ को लेकर आए और फिर आपके पास वापस यहाँ पर आए। किस तरीके से आए? सब कुछ करके आए, सब कुछ। यानी कि ये फाइनेंशियली स्टेबल होकर आए, ये मेंटली स्टेबल होकर आए, ये फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इमोशंस ये यहाँ पर आए, ठीक है। और इनका एक्शन लेने का भी यहाँ पर मूड है आपकी तरफ, ठीक है। और हम एक मेजर अरकाना से देखते हैं कि ये इंसान फाइनली आपके पास वापस 48 आवर्स में आएंगे या नहीं, या फिर कोई कम्युनिकेशन या कुछ है या नहीं। लेट्स सी। डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है, ठीक है। डरिए ना, डेथ का मतलब डेथ नहीं होता, ठीक है। डेथ का कार्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर एक ट्रांजिशनल पीरियड इस पूरी सिचुएशन में चल रहा है। इस पूरी सिचुएशन में एक ट्रांजिशन आना बाकी है, एक न्यू बिगनिंग आनी बाकी है, और ये इंसान आपकी तरफ वापस आएगा, ठीक है। पूरी सिचुएशन, ये पूरा कोई सर्कल हो सकता है, कंप्लीट करके ये वापस आपके पास आए। लेकिन डेथ का कार्ड का मतलब है एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। डेथ का कार्ड का मतलब रिश्ता ख़त्म होना नहीं है,
डेथ का कार्ड का मतलब है कि चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी। किसी किसी इंसान की लाइफ में कोई नया इंसान आएगा जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, और किसी इंसान की लाइफ में वो पुराना इंसान एक नया रूप, एक नए तरीके से, एक नया ऑफर लेकर आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि दोनों ही तरीके से, दोनों ही सिरे से यहाँ पर मुझे पॉजिटिव एक चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है। और हम आपके लिए कुछ आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देखते हैं, हमें कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है रिस्पेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया एक डिग्निटी मेंटेन करके रखने वाले इंसान की तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, अट्रैक्टिव ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया कि ये डिसरिस्पेक्टिव फील कर रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि आपने इनके साथ जो बिहेवियर किया है वो गलत है, आपने इनकी कहीं बेइज्जती तो नहीं की। ये आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। और यहाँ पर है ओल्ड चैट्स, आपकी पुरानी चैट्स वो पढ़ रहे हैं क्योंकि परेशान हैं तो ऑब्वियसली। और यहाँ पर है प्रॉमिस, हो सकता है किसी ने किसी को कोई प्रॉमिस किया हो, ठीक है। और हम देखते हैं कनेक्शन, आपका और उनका कोई कनेक्शन वो फील करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं इसीलिए आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। दोनों ही चीज़ें हो सकते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। और यहाँ पर है फैसिनेशन, फैसिनेटिंग आपको फील करते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हो यहाँ पर। यहाँ पर है रिलेशनशिप, आपके साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना चाहते हैं, यानी कि वो वापस आएंगे। ऑलराइट। और कार्ड्स हम देखते हैं। यहाँ पर है आई वॉन्ट यू टू बी अ लक्ष्मी ऑफ माई होम। देखिए यहाँ पर आपसे मैंने बोला कि कुछ लोग यहाँ पर एंगेजमेंट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ये नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपसे कनेक्शन चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है, आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहता है, ठीक है। आपकी तरफ काफ़ी फैसिनेशन वो फील करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि कोई पुराना इंसान भी हो जो कि नए सिरे से आपकी तरफ वापस आ रहा है, ये भी मुझे दिखाई दिया था। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई जर्नी एंड वेट फॉर मी। ओके, तो मैंने आपको बताया अभी कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये ऐसा है कि एक ट्रांजिशनल पीरियड है, एक साइकिल कोई कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर वो आपको बोल रहे हैं कि आपको उनकी जो जर्नी है, उनकी जो सोल जर्नी है आपको उनकी वो कंप्लीट होते हुए कंप्लीट होने देनी चाहिए और इतने उनका वेट करना चाहिए। और हम देखते हैं कुछ लेट्स सी सॉन्ग है आई कांट लेट यू गो, तो ये आपको वापस नहीं जाने देना चाहते शायद, ठीक है। ये एलिगेटी का सॉन्ग है, तो आप इसको सुन सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। और हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी 1 2 3 और 4 5। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। दिसंबर, हो सकता है किसी का बर्थडे हो दिसंबर में, या आप लोग मिले हों, कुछ रिलेवेंट हो सकता है। वेट इज़ ओवर, यहाँ पर बोल रहे थे कि थोड़ा सा वेट करो, तो यहाँ पर आया है कि वेट ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इंतज़ार करना आपका, वो जल्दी से आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं। फाइनेंसेस, तो मैंने आपको बताया था कि अपने फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे से वो करके आएंगे आपकी तरफ। सोलमेट, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनकी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। और देखते हैं सक्सेस, आपको सक्सेस मिल रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक मैसेज हम इन वाले कार्ड से भी लेने आज लेंगे। काफ़ी दिन हो गए इनको यूज़ किए हुए, तो मैंने सोचा आज यूज़ कर लेते हैं। Your cute smile is all I need to battle all struggles in my life। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने जर्नी की बात कही है और यहाँ पर स्ट्रगल्स की बात कही है। तो हो सकता है कि इनका कोई स्ट्रगल अभी इनकी जर्नी कोई अभी बाकी बची है जो इनको करनी ज़रूरी है। एक और ले लेते हैं, वैसे मुझे एक ही लेना था पर मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और ले लूँ। 11 11
सोलमेट जर्नी, द बेस्ट लव इज़ अनएक्सपेक्टेड, यू मीट देम बाय फेट एंड इट्स इंस्टेंट कनेक्शन। तो हो सकता है कि कुछ लोग जिनके बारे में मैंने बताया कि उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है, तो हो सकता है कि उनके साथ उनका एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाए और एक ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये इस लव की शुरुआत हो, इस प्यार की शुरुआत हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे आपके लिए कार्ड्स दिखाई दिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, और पसंद आई हो, रेजोनेट करे, और कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए तो मुझे ज़रूर बताना, पुराना इंसान आए तो भी बताना कमेंट करके। ठीक है, और ये थी आपकी रीडिंग, और हम मिलते हैं फिर कभी, फिर किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।